पहले 17 अगस्त को एक खबर प्रकाशित हुई जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट देना चाहिए और ये भी कहा कि आप जांच में जल्दी लाइए, जल्दी कीजिए, तेजी कीजिए। ये एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। इसकी खबर छपी हुई है 17 अगस्त को। और एक खबर और छपी हुई है इसी दिन कि चंपत राय के साथ अनिल मिश्रा को भी क्लीन चिट, सबसे ज्यादा लगे थे आरोप। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है एसआईटी की, स्टेटस रिपोर्ट मांग रहा है कि भाई कहां तक आपकी जांच पहुंची, उसका स्टेटस बताइए। ऐसे समय में अखबारों में खबरें प्रकाशित कराई जा रही हैं कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिल गई। यानी कि चढ़ावे चोरी और चंदा चोरी के मुख्य आरोपियों को पूरी तरीके से क्लीन चिट मिल गई। अब यह मामला क्या है? यह मामला है, एक एसआईटी बनी थी पूर्व में जिसमें विजय पंत जी, विजय विश्व पंत शायद नाम उनका, विश्वास पंत, विजय विश्वास पंत जी अध्यक्ष थे उस एसआईटी के। और उस एसआईटी की एक रिपोर्ट लीक हुई थी, वो रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है और इसमें पन्ना नंबर 6 गायब हो गया था। पत्रकारों के पास सब था लेकिन पेज नंबर 6 गायब था। आज वो मैं पेज नंबर 6 आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। तो पेज नंबर 6 भी मिल गया है और ये रिपोर्ट राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 6 जुलाई की मीटिंग के पहले लीक कर दी गई थी, क्योंकि 6 जुलाई की मीटिंग का जो एजेंडा था, गोविंद गिरी जी जो कोषाध्यक्ष जी ने बुलाया था, उसमें एजेंडा था चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पे चर्चा और दूसरा एजेंडा था एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है कि किसके किसके ऊपर आरोप लगा है, नहीं लगा है। तो आनन फानन में यह रिपोर्ट पेज नंबर 6 गायब करके जारी कर दी गई कि देखिए साहब, इसमें तो कोई दोषी है ही नहीं है, न चंपत राय जी दोषी है, न अनिल मिश्रा जी दोषी है। क्योंकि उनको भरोसा था कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो मीटिंग करने जा रहा, हो सकता है हमारे इस्तीफे को अस्वीकार कर दे और चंपत राय और अनिल मिश्रा दोबारा आ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके एक सीनियर सदस्य ने विरोध किया, जो वकील हैं, ऑनलाइन साइट जुड़े थे, और इनका इस्तीफा वापस नहीं हो पाया। अब पेज नंबर 6 क्या कहता है? एक तो पेज नंबर 4 है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से 40 दिन में 70 बार चोरी हुई। ये इस रिपोर्ट में अंकित है। इसमें उन आरोपियों के भी नाम अंकित हैं जो प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए: अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा। ये 6 लोग जो प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए थे, उनका भी नाम अंकित है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि करीब 81 लाख रुपए की बरामदगी हुई। इसकी डिटेल आपको पेज नंबर 5 पे मिल जाएगी। और पेज नंबर 6 जो गायब पेज है, वो ये पेज नंबर है। इसमें साफ तौर पे लिखा है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के पदाधिकारियों में से एक थे
तथा वित्तीय मामलों एवं नकदी संकलन के प्रबंधन के कार्य का पर्यवेक्षण एवं प्रक्रिया का अनुश्रवण कर रहे थे। बैंक के साथ तय एसओपी ऑब्लिक सहमति बिंदु तैयार करने में श्री मिश्रा ट्रस्ट के प्रतिनिधि थे। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी क्योंकि एसओपी ढांचा तथा बैंक के साथ समन्वय धनराशि एवं गणना व्यवस्था के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे। तलाशी न किए जाने का विषय भी उन्हें आंतरिक माध्यमों से अवगत कराया गया था। इसके बावजूद तलाशी व्यवस्था लागू कराने हेतु कोई प्रभावी लिखित निर्देश जारी नहीं किया गया। इसी प्रकार बायोमेट्रिक उपस्थिति, निर्धारित वेशभूषा, निजी वस्तुओं पर प्रतिबंध, हुंडीवार गणना, मूल्य वर्गवार अभिलेखीकरण एवं दैनिक प्रतिवेदन व्यवस्था को लागू कराने हेतु कोई भी प्रभावी सुधारात्मक आदेश जारी नहीं किए गए। श्री मिश्रा तलाशी हेतु पूर्व निर्धारित व्यवस्था को शिथिल करने के भी उत्तरदायी हैं। श्री मिश्रा चढ़ावे की चोरी हो जाए इसके लिए कोई कदम ना उठाया जाए, जो नियम बनाए गए उसका पालन ना किया जाए, उस पूरी व्यवस्था को शिथिल किया जाए, इसके लिए सीधे तौर पे दोषी हैं। ये पेज नंबर 6 में लिखा हुआ है। एसआईटी की पहली जो रिपोर्ट थी, या तो वो सामने आके इसको मना करे कि ये झूठी रिपोर्ट है, झूठा पन्ना है, क्योंकि ये पन्ना बदलवाया गया। मैं आपको बता रहा हूं, आगे रिपोर्ट चेंज कराई गई। ये पेज नंबर 6 परिवर्तित कराया गया। आगे और मैं पढ़ रहा हूं। बैंक एवं ट्रस्ट द्वारा गणना प्रक्रिया के संबंध में जो एसओपी बनी थी, ट्रस्ट की तरफ से इसके सूत्रधार डॉक्टर अनिल मिश्रा थे। ट्रस्ट के सदस्य होने के नाते उनका उत्तरदायित्व तो था कि जो एसओपी उनके स्तर से जारी की गई थी उसका प्रभावी क्रियान्वयन कराने में सतत अनुश्रवण करते एवं इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाते। डॉक्टर अनिल मिश्रा इन दायित्वों के प्रति उदासीन रहे, जिससे चोरी गबन की घटना होने की परिस्थिति उत्पन्न हुई। यह भी पेज नंबर 6 में लिखा हुआ है। तो जो व्यक्ति साफ साफ दोषी है पहली रिपोर्ट में ही, उसको क्लीन चिट कैसे मिल सकती है? सारे चढ़ावे चोरी का जो सूत्रधार है डॉक्टर अनिल मिश्रा चंपत राय, उनको क्लीन चिट कैसे मिल सकती है? और आगे आइए 7वां पेज। इसमें और बातें लिखी हुई, मैं लास्ट खाली एक लाइन पढ़ रहा हूं। ट्रस्ट कार्मिकों पदाधिकारियों द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया और गणना कार्मिकों का निर्धारित वेशभूषा में न आना चोरी गमन में सहायक सिद्ध हुआ। इस गंभीर चूक के लिए गणना प्रबंधन प्रक्रिया में क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का दायित्व निभाने वाले सभी ट्रस्ट कर्मी ऑब्लिक पदाधिकारी उत्तरदायी हैं। ये चढ़ावे चोरी से संबंधित जो रिपोर्ट है, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है सभी ट्रस्ट कर्मी और सभी पदाधिकारी जिम्मेदार हैं। तो उस पदाधिकारी में चंपत राय नहीं आते क्या? उस पदाधिकारी में अनिल मिश्रा नहीं आते क्या? जब इस रिपोर्ट ने सबको दोषी मान लिया, तो ये दोनों लोग कैसे दोषी नहीं है और कैसे इनको क्लीन चिट मिल सकती है? इसके साथ साथ 4 तरह की चोरी हुई है। मैं बार बार कह रहा हूं, चंदे में चोरी, चढ़ावे में चोरी, आभूषणों में चोरी, निर्माण कार्य में चोरी। 4 तरह की चोरी हुई है और इन चारों चोरियों के लिए जमीन घोटाला, जमीन खरीद में चोरी, इन पांचों चोरियों के लिए जो व्यक्ति मुख्य रूप से जिम्मेदार है वो है चंपत राय। 2 करोड़ की जमीन जो 18.5 करोड़ रुपए में 5 मिनट के बाद खरीदी गई ट्रस्ट के द्वारा, उसमें हस्ताक्षर हैं चंपत राय के और गवाह के रूप में हस्ताक्षर आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 19।
99 राष्ट्र सबसे पहले